प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने सबसे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें 9th क्लास के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त की थी और उसके बाद जो हमारा वीडियो बना उसमें हमने कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब चलते हैं हम प्रत्यय के बारे में। कारक के बाद में दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा प्रत्यय। आज हम जो है वो मुख्य जो प्रत्यय है जैसे त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं त प्रत्यय में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं या किस प्रकार आप त प्रत्यय को समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले धातु हो जाएगी, फिर त प्रत्यय हो जाएगी और जब धातु और प्रत्यय मिलेगी तो जो है धातु का प्रत्यय का जो मेन शब्द है वो बन जाएगा। सबसे पहले इश, उसके बाद क्रि, तप, नम, भिद, ये कुछ शब्द परीक्षा के अनुसार मैंने यहाँ पे ले रखे हैं क्योंकि अमूमन जितना देखा गया यही शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं और पाठ्यक्रम के अंदर भी इन्हीं शब्दों का चयन किया गया है। अब इश प्लस त जब प्रत्यय मिल जाएगी तो बनेगा इष्ट। क्रि प्लस त तो बन जाएगा क्रीत। तप प्लस त तब बन जाएगा तप्त। नम प्लस त नतः। भित प्लस त भिन्न। ठीक है, यहां पे अब ये जितने भी शब्द है इनको आपको पहचानने में एक चीज का ध्यान रखना है ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो प्रत्यय में पहले धातु आ जाएगी, फिर प्रत्यय आ जाएगी। धातु में जैसे देख लिया इश, क्रि, तप, नम, भिन्न, इनके आगे इनके प्रत्यय दे रखे हैं। अब प्रत्यय को जैसे ही धातु में मिलाया जाएगा तो जो है प्रत्यांतम जो शब्द है प्रत्यय में मिला हुआ वो शब्द बन जाएगा। जैसे इष्ट, कृतः, नप, तप्तः, नतः, भिन्नः। इन शब्दों को ध्यान से देखना है क्योंकि इन्हीं शब्दों को लेकर के अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। अब आपको ये शब्द दे रखेंगे जैसे दिया हुआ है इष्ट। अब आपको पूछेंगे कि प्रत्यय के इसके अंदर पहचान कीजिए, तो आपको देखना है क्या हो जाएगा इश प्लस त प्रत्यय इसके अंदर हो जाएगी। फिर कृतः, इसकी पहचान कैसे करेंगे तो हो जाएगा क्रि प्लस त बराबर कृतः। जो पहला शब्द है इस पहले शब्द के बाद में जो विसर्ग लगेगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार कौन से शब्द में कौन सी प्रत्यय होगी। जैसे तप्तः तो तप प्लस त प्रत्यय हो जाएगी। नतः नम प्लस त प्रत्यय हो जाएगी और भिन्नः भिद प्लस त प्रत्यय हो जाएगी। अब जो आधा न है उसका क्या बन जाएगा द बन जाए। क्यों त थ द द न त थ द, इसके अंत का जो शब्द उसका तीसरा जो वर्ण होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया से इनको पढ़ना पड़ेगा एक बार। उसके बाद आएगा अपने तवतु प्रत्यय पे। बहुत सारे बच्चों कतवतु भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये कतवतु नहीं है, तवतु प्रत्यय है। इसके अंदर धातु होगी, तवतु प्रत्यय होगी। धातु इसके अंदर भी बिल्कुल बराबर ही है, इश, क्रि, तप, नम और भिद। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके जो धातु है और जब तवतु प्रत्यय इनके अंदर मिल जाएगी तो किसी भी शब्द के अंत में बान शब्द आएगा। आपको पहचानने में बिल्कुल आसानी रहेगी बच्चों। जैसे इष्टवान, कृतवान, तप्तवान, नतवान, भिन्नवान। अगर कोई भी शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है और अगर किसी भी शब्द के अंत में वान शब्द आ रहा है, ध्यान रखना आपको, वान शब्द तो कौन सा हो जाएगा वहां पे तवतु प्रत्यय हो जाएगा। और अगर किसी भी शब्द के अंत में प्रथम शब्द आ रहा है उसके पीछे विसर्ग है तो हो जाएगा हमारा त प्रत्यय। आगे समझ में त प्रत्यय को पहचानने का तरीका कौन सा है, मूल शब्द के जो आगे है विसर्ग होगा, आपको सीधा सा पता चल जाएगा। और अगर किसी भी शब्द के आगे वान शब्द लिखा हुआ है तो हो जाएगा अपना तवतु प्रत्यय। इनको लघु सिद्धांत कौमुदी या जितने भी पढ़ने के ग्रंथ हैं इनको सब सूत्र के माध्यम से बढ़िया से समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटे से रूप में समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डीपली जाएंगे तो एकाएक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा पाठ्यक्रम अपना है नहीं।
तो सिर्फ ऐसे तरीके बताए जा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके बता रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा और आपकी परीक्षा में बिल्कुल भी इनको सॉल्व करने में, इनके उत्तर लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो तब तो प्रत्यय होगा तो मूल शब्द के अंत में वान प्रत्यय हो जाएगा, और अगर त प्रत्यय तो मूल शब्द के जो वर्ण है उसके आगे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय हमारा पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद अपन देखते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय ऐसी प्रत्यय है जो हमारे संस्कृत बोलते समय काफी सिद्ध सादगर हो सकती है। अब जैसे कि मैं जैसे हूं, कहीं जा रहा हूं तो अहम भ्रमितुम उद्यानम गच्छामि, अहम भोक्तुम भोजनशालाम गच्छामि, ऐसे बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हम इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। अब सबसे पहले धातु, उसके बाद प्रत्यय, इन दोनों के मिलान से तुमुन प्रत्यांतम शब्द बनेंगे। देखिए धातु में सबसे पहले भू धातु, पट, क्री, वच, गम, लिख, श्रु, पा, हस, खाद, कंप, प्रच, ये मुख्य धातुएं मैंने यहाँ पे ली है ताकि परीक्षा के माध्यम से आपके लिए काफी कारगर सिद्ध हो सके। अब सबसे पहले भू प्लस तुमुन जब प्रत्यय मिल जाएगी तो बन जाएगा भवितुम, पट प्लस तुमुन पठितुम, क्री प्लस तुमुन कर्तुम, वच प्लस तुमुन वदितुम, लिख प्लस तुमुन लिखितुम, गम प्लस तुमुन गंतुम, श्रु प्लस तुमुन श्रुतुम, पा प्लस तुमुन पातुम, हस प्लस तुमुन हसितुम हंसने के लिए, खाद प्लस तुमुन खादितुम खाने के लिए, कम प्लस तुमुन कंपितुम, प्रच प्लस तुमुन प्रष्टुम पूछने के लिए। अब इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार हम वाक्य में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों की बात करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे विद्यालय में आते हैं। अब बच्चे विद्यालय में क्यों जाते हैं, तो क्या कहेंगे कि छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं। तो छात्रः पठितुम विद्यालयम आगच्छन्ति, छात्रः बहुवचन है तो आगच्छन्ति भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। और पढ़ने के लिए तो आएगा पठितुम, तुमुन प्रत्यय के लिए हिंदी में क्या आएगा, के लिए। जैसे कि भवितुम, अद्य वर्षा भवितुम शक्यते, आज वर्षा होने के चांस है, मतलब वर्षा हो सकती है। पठितुम तो छात्रः विद्यालयम पठितुम गच्छन्ति, गुरुजी पाठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, गुरुजी पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाते हैं। कर्तुम अहम कार्यम कर्तुम कार्यालयम गच्छामि, या अहम द्विचक्रिकां चालयितुम तत्र गच्छामि कुत्रापि। एवं इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बनेंगे। जैसे वदितुम तो अहम वदितुम इच्छामि, मैं बोलने के लिए इच्छा रखता हूं। उसके आगे अहम वक्तुम इच्छामि, वदितुम वक्तुम, इनके लिए के लिए शब्द जुड़ जाएगा तो वक्तुम बोलने के लिए, वदितुम बोलने के लिए, गंतुम जाने के लिए, अहम विद्यालयम गंतुम सिद्धो अस्मि, मैं विद्यालय में जाने के लिए तैयार हूँ। या अहम विवाह कार्यक्रम में गंतुम इच्छामि, मैं विवाह के कार्यक्रम में जाना चाहता हूँ। फिर लेखितुम, अहम कवितां लेखितुम इच्छामि, अहम टिप्पणी पुस्तिकायां लेखितुम इच्छामि, मैं जो टिप्पणी पुस्तिका अपनी उसमें लिखना चाहता हूँ, मैं कविता लिखना चाहता हूँ। अहम पाठम लेखितुम इच्छामि, मैं पाठ को लिखना चाहता हूँ। फिर श्रोतुम, श्रोतुम मतलब सुनना। जैसे कि आप कहीं बैठे हैं, आप किसी की बात को सुनना चाहते तो क्या बोलेंगे, अहम वार्ता श्रोतुम इच्छामि, मैं उनकी बातों को सुनना चाहता हूँ। गुरुजी पढ़ा रहे, आपका दोस्त अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसे क्या कह सकते हो कि शांतम तिष्ठतु, शांत रह जाओ। अहम वार्ताम श्रोतुम इच्छामि, मैं गुरुजी की बातों को सुनना चाहता हूँ। फिर पातुम,
जल पी सकते हो, ठीक, कुछ भी आप, जैसे कि चाय है, दूध है, तो अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं जल पीने के लिए इच्छा रखता हूँ या करता हूँ। हसीतुम, वही हो जाएगा इसका भी, अहम हसीतुम इच्छामि, मैं हंसना चाहता हूँ। खादितुम, खाने के लिए, अहम गृहे खादितुम गच्छामि, मैं घर पे खाने के लिए जाता हूँ। आप खेल खेल रहे कहीं पे, कोई गेम खेल रहे, किसी को भूख लग गई तो क्या बोलेगा बच्चा कि अहम खादितुम गच्छामि, मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, कंपितुम और प्रष्टुम, प्रष्टुम का हो जाएगा जैसे कि किसी को आपको पूछना है, जैसे कि आप जा रहे हो कि आपको मार्ग पूछना है या आपको कोई रास्ता पूछना है, तो इसमें भी आप इस प्रष्टुम प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जितने भी धातु प्रत्यय मिल करके जो तुमुन प्रत्यांतम शब्द बनेंगे, इनका प्रयोग के लिए प्रयोग में किया जाएगा। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप क्या बोलेंगे कि अहम तत्र कार्यम कर्तुम गच्छामि, मैं वहां कार्य करने के लिए जाऊंगा। ऐसे अमूमन बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं जिनके माध्यम से हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।